नमस्कार। आज मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज समृद्धि का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सरोज समृद्धि के पहले भाग में हमने देखा था कि इसमें निराला ने अपनी बेटी के विवाह का वर्णन किया है। उसका विवाह पूरी तरह से रूढ़ियों से हटकर था। विवाह के वस्त्राभूषणों में सरोज बहुत सुंदर लग रही थी। उसमें उसके रंग रूप में निराला को अपनी पत्नी की छवि दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि सरोज के रूप में श्रृंगार साकार रूप धारण कर गया है। पहले हमने पढ़ा भी उसके विवाह के अवसर पर निराला ने अपने किसी भी सगे संबंधी को नहीं बुलाया था, ना ही विवाह के अवसर पर कोई गीत गाने आदि का शोर शराबा था, ना विवाह के प्रबंध करने के लिए दिन रात किसी को जागना पड़ा था। चारों तरफ एक शांति का संगीत उभर रहा था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए निराला जी कह रहे हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। बेही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंधे दृग वर महावान। शब्दार्थ देखते हैं। पुष्प सेज का अर्थ है फूलों की शैया। पाठन्य दूसरी भूमिका। समोद का अर्थ है आनंद पूर्वक। अपार जिसका कोई पार ना हो। जलद का अर्थ है जल देने वाला, और ये बादल के लिए शब्द आता है। ये जलद का अर्थ है बादल। धरा का अर्थ है पृथ्वी, धरती। न्यस्त का अर्थ है लीन होना, और व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगे रहना। दृग का अर्थ है आंखें। महामरण का अर्थ है मृत्यु। तो निराला कहते हैं कि हे बेटी, तेरे विवाह के समय जो शिक्षा तुम्हें माँ ने देनी थी, वो शिक्षा मैंने ही तुम्हें दी, क्योंकि सरोज की माँ का देहांत हो चुका था। इसलिए माँ के जो कार्य थे वे सभी विवाह के समय निराला ने स्वयं किए थे। यहाँ तक कि उसके फूलों की शैया भी निराला ने स्वयं अपने हाथों से रची थी। विवाह के समय सभी कार्य करते हुए निराला के मन में ये सोच उठ रही थी, निराला मन ही मन सोच रहे थे कि शायद उसकी बेटी भी शकुंतला की तरह है। लेकिन फिर वे कहते हैं, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। लेकिन शकुंतला की भूमिका और तुम्हारी भूमिका में बहुत अंतर है। प्रिय विद्यार्थियों, शकुंतला भी एक माता पिता से रहित बेटी थी, जिसे महर्षि कण्व ने पाला था, और स्वयं उन्होंने ही उसका विवाह भी किया था। तो सरोज की भी माँ नहीं थी। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये सरोज की भूमिका शकुंतला जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि सरोज का पालन पोषण उसके पिता ने नहीं किया, बल्कि उसका पालन पोषण उसके ननिहाल में हुआ। तो उसी बात को आगे कहते हैं कि कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। तो कुछ दिन घर में रही और फिर हंसते खेलते आनंद मनाते अपनी नानी की प्रेम भरी गोदी में जा बैठी। कहने का भाव ये है, फिर तुम्हारा
लालन पालन तुम्हारे ननिहाल में होना शुरू हो गया। जो प्यार माता पिता को देना था वो प्यार तुम्हें मामा मामी ने दिया। मामा मामी का रहा प्यार, वहाँ रहकर तुम्हें मामा मामी का प्यार मिला, और इतना प्यार मिला जैसे भर जलद धरा को ज्यों अपार। जैसे धरती को बादल पानी से पूरी तरह से लबालब भर देते हैं, वैसे ही मामा मामी ने तुम्हारे इस शुष्क जीवन में अथाह स्नेह भर दिया। बहुत प्रेम तुम्हें वहाँ मिला। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पालन पोषण में, तुम्हारे सुख दुख में वे हमेशा माता पिता की तरह लीन रहे और हमेशा तेरे लिए ही व्यस्त रहे, तेरे हित के लिए ही वे काम करते रहे। निराला जी कहते हैं कि वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, कि ये जिस जगह की बेल थी उसकी कली भी उसी जगह खिली। ये लाक्षणिक प्रयोग है। लता उसकी माता के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है और कली स्वयं सरोज के लिए। कहने का भाव ये है कि निराला की पत्नी जिस घर में पली बड़ी थी, आज उसकी बेटी भी उसी घर में पल रही है, उसी घर में उसे स्नेह मिल रहा है, उसी घर में पल रही है, उसका पालन पोषण हो रहा है और अंत भी उसी गोद में शरण। अंतिम समय में जब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आई, जब तुमने आंखें बंद कर मृत्यु का वरण किया था, मृत्यु को चुना था, तो वो समय भी तुमने उसी घर में चुना था। अर्थात तुम्हारा अंत भी जिस गोदी में पालन पोषण हुआ, अंत भी उसी गोदी में हुआ था। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल का अर्थ होता है आश्रय, सहारा। मैं तो भाग्यहीन ही रहा हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारा ही सहारा मिलता रहा है। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन कुछ सालों के बाद जब तुम व्याकुल हुई अर्थात बीमार हुई, दुखी हुई, तो उस समय मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका और तुम्हारी बीमारी ने तो मुझे और व्यथित कर दिया। निराला जी कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, कि मेरे जीवन में दुखों के सिवा कभी कुछ और मिला ही नहीं। मेरे जीवन की कहानी तो है ही दुखों की कहानी, तो तुम्हारी बीमारी ने मेरे दुखों को और बढ़ा दिया। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैं अपनी दुख भरी कहानी के बारे में अब और क्या बताऊं, क्योंकि ये तो खुली किताब की तरह है जो सबके सामने है कि मेरा जीवन संघर्षों का जीवन रहा है। मैंने जीवन में हमेशा दुख ही दुख पाए हैं। हो इसी कर्म पर वज्रपात। मैं सब कुछ सहन करते हुए कवि कर्म पर ही ध्यान लगाए रखा, कवि कर्म ही करता रहा। लेकिन निराला को लगता है कि पिता होने के नाते वह पुत्री के लिए कुछ नहीं कर पाया और केवल साहित्य कर्म में लगा रहा। इसलिए वो कहता है कि मेरे इस कर्म पर भी वज्रपात हो जाए, यदि धर्म रहे नत सदा मात। क्योंकि पितृधर्म की जब भी बात आएगी तो मेरा माथा हमेशा झुका रहेगा। कहने का भाव ये है, निराला को अकर्मण्यता बोध सता रहा है कि वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। मैंने साहित्य के मार्ग पर चलते हुए जितने भी कार्य किए हैं, अर्थात जितनी भी रचनाएं की हैं, वे सभी भ्रष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, जैसे शीत में कमल नष्ट हो जाता है। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। हे बेटी, मैंने आज दिन तक अपने जितने भी कवि कर्म किए हैं, जितनी भी रचनाएं मैंने रची हैं, मैं सबको तुम्हें अर्पित करता हूँ और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही मेरा एक तर्पण है, यही मेरी श्रद्धांजलि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि जो है बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहा है। दुखों ने उसको पूरी तरह से तोड़ रखा है,
और अपनी बेटी की बीमारी में भी वे उसके प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाए, ऐसा अपराध बोध उन्हें हो रहा है। तो अब हम थोड़ा काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले भाव लिख लेते हैं। तो भाव में जैसे पहला अगर हम पद्यांश देखें तो इसमें सरोज के विवाह के अवसर पर माता के जो कार्य होते हैं वो कवि स्वयं कर रहा है। तो मातृहीन बेटी को पिता के द्वारा कुल शिक्षा देना ये अपने आप में ही बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और अगर हम दूसरा पद्यांश देखते हैं तो इसमें पिता का अपराध बोध व्यक्त हुआ है और जीवन के संघर्ष का उल्लेख हुआ है। और ये पंक्तियाँ तो कवि के जीवन को पूरी तरह सार्थक करती हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब हम अलंकार देखते हैं। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अभी मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को ज्यों अपार, इस पंक्ति को देखें। इसमें मामा मामी के प्यार की तुलना धरती पर बरसते हुए बादलों के साथ की गई है। तो ये उपमा अलंकार है। इसी तरह से एक निचले दूसरे पद्यांश में अगर हम देखते हैं, शीत के से शतदल, इसमें भी उपमा अलंकार है। ये कविता मुक्त छंद में रची गई है, शब्दों में लयात्मकता है। इसमें भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है और करुणा की भावना, पीड़ा का मार्मिक चित्रण इस कविता में हुआ है। ये पीड़ा काल्पनिक पीड़ा नहीं है, निराला की अपनी भोगी हुई पीड़ा है। तो इस तरह से हम सरोज स्मृति का ये दूसरा भाग जो है वो हमने पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसे समझने में अवश्य सहायता मिली होगी। धन्यवाद।